हुंडई मोटर आईपीओ का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। ये आईपीओ हमें क्यों अवॉइड करना है दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखोगे आपको सारे पॉइंट ऑफ मिलेंगे कि आईपीओ हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए। इसमें देखो लिस्टिंग लॉस ही होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा ना दोस्तों तो कितना होगा, 10% से 15% के बीच में होगा दोस्तों। मैं बोलूँ ये आईपीओ आप अवॉइड ही कर दोगे, ये वीडियो देखोगे ना उसके बाद। देखो कंपनी इनकॉर्पोरेशन 1996 में होते हैं, हुंडई मोटर लिमिटेड हुंडई ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल में काम करती है दोस्तों। द कंपनी मैन्युफैक्चर सेल रिलायबल फीचर रिच इनोवेशन 4-व्हीलर पैसेंजर व्हीकल बैक ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन इंजन भी बनाती है। कंपनी प्रोवाइडिंग मोबिलिटी सोल्यूशन ऑपरेटिंग नेटवर्क। ये देखो 1366 का सेलिंग पॉइंट है दोस्तों, माने सेल डिस्ट्रीब्यूटर है। और कितना है 1550 सर्विस सेक्टर है क्रॉस ओवर इंडिया। हैज़ 31 मार्च 2040 कंपनी हैज़ सोल्ड न्यूरेस्ट 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल इन थ्रू वेरिएट एक्सपोर्ट से कितना 12 मिलियन एक्सपोर्ट व्हीकल क्या उससे सेल है। कंपनी मैन्युफैक्चर 4-व्हीलर पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग मॉडल लाइक सेल्टा हेक्टा एसयूवी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रही है। कंपनी मॉडल इंक्लूडिंग ग्रेटा i10 i20 in लाइन ओरा इलेक्ट्रा वेन्यू एन लाइन क्रेटा। जो क्रेटा और जो अपनी ना कस्टम ये गाड़ी बहुत बिकती है इंडिया में, आपको फोटो बताऊंगा आप पूरे देख लोगे। कंपनी दिसंबर 2023 कंपनी हैज़ पार्टनर 363 डीलर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ नेटवर्क। HII मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिचुएटेड न्यूरेस्ट चेन्नई कैन बी प्रोड्यूस फुल रेंज ऑफ व्हीकल मोटल। देखो कंपनी किधर कर रही है एक्सपोर्ट, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अभी देखो मैं कंपनी की वेबसाइट में आपको बताऊँ ना कंपनी क्या क्या कंपनी बनाती है तो आपको समझ में आएगा। ये देखो उसके मॉडल का नाम लिया था ना, देखो ये कार आपको रोड पे दिखती रहेगी। ये देखो एक ग्रैंड i10 i20 i10 लाइन एन वाला है। ये देखो ये सोरा है, वेरना है, आप देख लो ये कार। ये देखो कंपनी एसयूवी में देखो ये कार तो आपको ज़्यादातर दिख ही रहेगी ये मार्केट, ये आप रोड पे जाते रहोगे तो दिख ही रहेगी। ये देखो इलेक्ट्रिक में भी ये कार आई है इनकी, आप इस ऑल पे जाओगे ना आपको सारी कार दिखेंगी। ये कंपनी की कार है। ये देखो कनेक्टिविटी सर्विस में कौन है, हुंडई सर्विस पॉलिसी मेंटेनेंस रोड असिस्टेंट जीनियस पार्ट ये सब आपको मिलेगा। सर्विस कैलकुलेटर इंपोर्ट कस्टम नोटिफिकेशन नेविगेशन अपडेट सर्विस पैकेज सब ये आपको मिल जाएगा। हम आईपीओ का वो सब देख लेते हैं कि आईपीओ कब आ रहा है, कितना पैसा रेज करे दोस्तों। हमें उसका बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया दोस्तों पूरा। ये देखो हुंडई मोटर का आईपीओ कब से आ रहा है, 15 तारीख से स्टार्ट होगा दोस्तों, 17 तारीख को खत्म होगा। देखो फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपया पर शेयर है दोस्तों। प्राइस बैंड क्या है देखो, ये देखो 1865 से 1960 है, तो हमें कट ऑफ प्राइस पे करना है, मैंने हायर प्राइस पे 1960 पे हमें अप्लाई करना है। हमें एक लॉट के अंदर 7 शेयर मिलेंगे दोस्तों। टोटल इशू साइज कितना है देखो 27,870 करोड़ का इशू साइज है दोस्तों। और नीचे देखो ऑफर फॉर सेल दोस्तों, ये रेड फ्लैग है हमारे लिए। तो पूरे के पूरे एग्जिस्टेंट सेल होल्डर अपना पूरा का पूरा स्टेक बेच रही है। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको देखो MBA चाय वाला की एक शॉप है, वो आपसे बोलेगा मुझे पैसा दो, आप उन पूछेंगे ना काय के लिए पैसा दिए, तो बोलेगा मुझे एक शॉप खोलनी है, तो भाई ले ले। वो बोलेगा मेरा दूसरा पहले वाले का पैसा मैंने लिया था मैं उसको दे रहा हूँ, तो कोई नहीं पैसा देगा। तो इसका ऑफर फॉर सेल का मतलब वही होता है कि पहले वाले इन्वेस्टमेंट अपना पूरा स्टेक बेच रहे दोस्तों। इसमें तो देखो जितना पैसा रेज करे उतना का पूरा सेल हो रहा है। ये देखो 27,817 करोड़ पूरे के पूरा सेल ली है ऑफर फॉर सेल में। इम्प्लॉय को देखो डिस्काउंट है 186 रुपीज़ का पर शेयर के पीछे डिस्काउंट है दोस्तों। अभी आप इधर आ जाओ, आपको मैं पूरे अच्छे से इसमें देखो आईपीओ 15 तारीख से ओपन होगा, तो 15 अक्टूबर 2024 को ओपन हुआ, जो 17 अक्टूबर 2024 को क्लोज होगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 18 तारीख को मिल जाएगा। इनिशियल रिफंड आपको 21 तारीख को मिलेगा, या तो फिर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होगा। लिस्टिंग होगा 22 तारीख को दोस्तों। कट ऑफ UPI मैंडेटरी कन्फर्म, माने आपके UPI से ही आपको पेमेंट करना है। डीमेट अकाउंट जो डीमेट अकाउंट है वही सब डॉक्यूमेंट से आपको अप्लाई करना है UPI से।
उसका मतलब ये हुई। ये देखो एंकर, आप बुक लिस्ट देख लो, ये देखो, ये देखो शेयर, ये देखो एंकर पोजीशन साइजिंग, ये देखो ये लोग का लॉक इन पीरियड है 1 महीने का। 50% स्टेक ओल्ड शेयर होल्डर है ना, वो 30 दिन तक 50% शेयर बेच सकते हैं 30 दिन के बाद। उसके बाद 90 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है कि 90 दिन लिस्टिंग होने के बाद 90 दिन के बाद बाकी का शेयर वो बेच सकते हैं दोस्तों। ये देखो एक आपको रिटेलर में एक लॉट के लिए कितना 7 शेयर मिलेगा, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 13,720 रुपया। रिटेलर में आप मैक्स लॉट कितने करते हो 14 लॉट, तो उसका देखो 2 लाख से नीचे। ये आपका HNI1, HNI मैक्स, HNI मिनी, आप इसे देख अप्लाई कर सकते हो आपके हिसाब से। अब देखो कंपनी के मेन आपके आ जाते हो कंपनी के फाइनेंशियल पे। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा उस पर लेके आता हूँ, 1 मिनट। ये देखो कंपनी का असेट देखो 2022 में कितना था 28,000 करोड़, उसके बाद 2023 में देखो 31 मार्च 2023 में 34,500 करोड़ बढ़ा। उसके बाद देखो 2024 में देखो कम हुआ, 2024 मार्च में कम हुआ है देखो 26,000 करोड़। तो देखो इधर गैप मुझे 7-8 हज़ार का करोड़ का गैप दिख रहा है दोस्तों। ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट दिया है इधर, जून 2024 को क्वार्टरली दिया, इंटू 4 करोगे तो आपको पूरे ईयर का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद देखो कंपनी रेवेन्यू बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। ये देखो 48,000 करोड़, उसके बाद देखो 61,000 करोड़, उसके बाद 71,000 करोड़, अभी देखो 17,500 करोड़ का है, माने रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है दोस्तों, ये देखो 29, ये देखो 2900, 2,900 करोड़, उसके बाद 27,000 करोड़, उसके बाद 6,000, उसके बाद देखो 1,500 करोड़ जितने, ऑलमोस्ट उतना ही पकड़ो। ये देखो 6 महीने का है दोस्तों, क्वार्टरली है, तो इंटू 4 करोगे तो आपको पूरे साल का मिलेगा। अब देखो नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, देखो नेटवर्थ क्या होती है दोस्तों, आपके पास घर है, बिल्डिंग है, गोल्ड है, बैंक में पैसा है, उसको बोलते हैं असेट। और जो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर को पैसा देना, किसको उधार देना है या बैंक लोन रहेगा, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तो सारे असेट में से आप असेट रहेगा, उसमें से आप लाइबिलिटी माइनस करके जो बचा उसको नेटवर्थ बोलते हैं दोस्तों। तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है, देखो इधर देखो 2023 में 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ वापस डिप आया, देखो 2024 में डिप आया, नेटवर्थ कम हुए देखो 10,000 करोड़, उसके बाद 12,000 करोड़। ये क्वार्टरली है तो इंटू 4 करना पड़ेगा आपको। तो ये देखो डिप आया, तो असेट में भी देखो प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, एक नेगेटिव साइन का। असेट हर बार नेटवर्थ बढ़नी चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है दोस्तों, वो देख लो, पैसे के पास, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा जमा कितना पड़ा है, वो उसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। 16,000 करोड़, 19,000 करोड़, उसके बाद 9,800 करोड़। ये देखो इधर देखो डिप आया, ये देखो रिजर्व कम हुआ, तो ये मुझे असेट बढ़नी चाहिए ना दोस्तों, तो ये भी डिप आया, या तो लाइबिलिटी भी कम नहीं की, ये पैसा किधर यूज़ किया मालूम नहीं। ये देखो उसके बाद देखो रिजर्व देखो 11,000 करोड़ वापस बढ़ा। अब देखो लोन बुक देखो, ये देखो 1100 का लोन, उसके बाद 1150 का लोन, उसके बाद 700 का लोन। अभी देखो लोन कम हो रही है। अब देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कितना है, देखो 13% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है, 12% का। तो पीबी रेशियो 14 का है दोस्तों, तो अच्छी बात है दोस्तों। अब देखो रिटर्न ऑन एम्प्लॉय माने कि तो आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कैपिटल के ऊपर, कितना मिला, हर बार मेरे कैपिटल के ऊपर मुझे 13% मिला। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब कि एक घर मेरा 1 करोड़ का है दोस्तों, तो 10% से बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोलते हैं। पीबी रेशियो, अभी उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर में देखो पैसा उठा क्यों रही है। ये देखो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 74 का 73, अच्छा है। पी रेशियो अभी 26 का चल रहा है दोस्तों। ये देखो इधर देखो, मैं इसको ऐसा नॉर्मल कर लेता हूँ तो थोड़ा दिख जाएगा आपको अच्छे से, तो क्या पढ़ने में आसानी रहेगी ना आपको।
ये देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू हुंडई मोटर ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी का मोटिव क्या है, पैसा उठाने मेरे। कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम ऑफर, द ऑफर प्रोसीडिंग, द promoter selling the shareholder will receive all the proceeding after deduction of offer for relaxation expense relative taxation thereon borne by promoter selling share। माने प्रमोटर अपना पूरा स्टेक बेच रहे, कंपनी के पास 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है दोस्तों। ये देखो और एक बात, अभी हम उसको कुछ, ये देखो ये कंपनी के पॉजिटिव दोस्तों है, पॉजिटिव से सबसे बेस्ट आप नेगेटिव पढ़ो। ये देखो कंपनी रिलायबल, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई, पार्ट ऑफ मटेरियल एंड इनकरप्शन ऑफ से कुड बी सप्लाई, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन, देखो सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा तो उसके कैश फ्लो में दिखेगा हमें। ये देखो एक पॉइंट तो था, कंपनी कुछ तो करे। हुंडई मोटर करेंटली पैसेंजर व्हीकल पार्ट ऑन चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग, एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट तेलंगाना मैन्युफैक्चरिंग वंस ऑपरेटिंग कुड बी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, वो तो मालूम ही रहेगा। टू कंपनी आर ग्रुप कंपनी, ये देखो टू कंपनी ग्रुप कंपनी किया KIA कॉर्पोरेशन और किया प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेटिंग सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मे बी लीड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पोटेंशियली इम्पैक्ट ऑन हुंडई मोटर लिमिटेड बिजनेस। दो कंपनी इस कंपनी ग्रुप की है, दोनों सिमिलर काम कर रही है। अभी देखो एक कंपनी में अच्छा प्रॉफिट करें तो इसको प्रमोट करेगा, इसको बंद कर देंगे, इसकी वजह से शेयर में, उसके शेयर प्राइस में वो डिप आ सकता है। ये देखो और क्या है, ये दो कंपनी डिपेंड हैवीली सेल ऑफ SUV मॉडल ऑन इंडिया, SUV सबसे ज़्यादा बिकती है इंडिया। डिक्रीज द डिमांड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग SUV अदर की मॉडल कुड बी इफेक्ट ऑन कंपनी ऑपरेशन। SUV का सेल कम हुआ तो इम्पैक्ट आएगा इसके शेयर प्राइस भी। और देखो कंपनी हैज सर्टेन कंटेंजेंट लायबिलिटी, द रिलीफ कुड बी नेगेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। एक कंटेंजेंट लायबिलिटी माने ऐसी लायबिलिटी जो बाद में आ सकती है, तो उसके वजह से कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आएगा। As the December 2023, company had total borrowing 784 crore, failed to comply with repayment other convention of their financial agreement could be advised after company business model। जो ये मैं वही बताया था ना ऊपर वाला पार्ट, वही दोस्तों है। एक देखो इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग का भी एक पार्ट था। ये देखो कंपनी हैज अलोंग विथ, ये देखो कंपनी अलोंग विद द सब्सिडी एंड प्रमोटर इंसोलिंग लीगल प्रोसीडिंग एडवाइस आउटकम। ये देखो सब्सिडी एंड प्रमोटर इंसोलिंग लीगल प्रोसीडिंग एंड एडवाइस आउटकम एनी देयर केसेस कुड बी हार्म बिजनेस, 5 क्रिमिनल प्रोसीडिंग, 128 टैक्स क्लेम, 970 पेनल्टी सिविल एलिगेशन एंड सम इंसॉल्विंग टोटल सेलिंग ऑफ 5, ये देखो 5470 करोड़ का कुछ है, फ्रॉड भी किया था। तो इस IPO में देखो हमें अवॉइड कर देना दोस्तों चाहिए। पूरा ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। फाइनेंशियल को मत देखो आप, फाइनेंशियल तो अच्छा ही है पर पूरा पैसा कंपनी में नहीं लग रहा है, वो पूरा एग्जिस्टेंट स्टेक बेच रहे हैं दोस्तों। तो इसके अंदर देखो 3-4 नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, तो हमें ये IPO अवॉइड कर देना चाहिए।